अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा सेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर गया है क्योंकि हमारा जो टेस्ट होना था वो पोस्टपोन हो गया, तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें करवाऊंगा जो थोड़ा डिटेल में है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो बेसिक रीडिंग कंप्रीहेंशन की जो टेक्निक है, जो प्रैक्टिस है, उससे चीज़ें जो लिंक्ड हैं कि आपने किसी पैसेज को पढ़ने के लिए कौन सी आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं, कौन सी। आज हम पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद फिर आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। उसके अंदर बेटा दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वो किस तरह? एक है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का मतलब यह है कि वर्ड मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस, मेकिंग इन्फ्रेंसेस, उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो मैं आपको बार बार जिसके ऊपर फोकस करता रहा हूं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज है उसे हम कहते हैं वर्ड रीडिंग। वर्ड रीडिंग के अंदर क्या चीजें आती हैं? जैसे कि वर्ड डीकोडिंग, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटिसिटी इन डीकोडिंग। और भी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको ये सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि देखें, जब भी आपने पैराग्राफ पढ़ना है तो उसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए जो आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है उस टेक्निक को मास्टर करने के लिए, वो ये है, उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होगी। एक है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, कि लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होना जरूरी है। लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होना कैसे जरूरी है कि का आपको पता हो। सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, किस तरह की स्ट्रक्चर के अंदर कैसी बातें की जाती हैं, ये आपको पता हो। मेकिंग इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंस का मतलब आपको पता ही है कि जब हम रिलेट करते हैं, ठीक है, या फिर अंडरलाइंड जो मीनिंग है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, यजान कह रहे हैं कि आपने पैराग्राफ का कहा था, अभी तक नहीं मिले। यजान बेटा, बात यह है कि जो भी जितने भी पैराग्राफ जो आपको प्रोवाइड करने हैं, वो कोई लगभग जो है वो 20-30 पैराग्राफ्स होंगे। वो इंशाल्लाह जो है वो आपको एक आधे दिन के अंदर, चूंकि वो कंपाइल वगैरह उनको हम कर रहे थे, तो वो एक आधे दिन के अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर मेरा बेटा गौर करो। और दूसरा है कि टेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो आपको बार बार पिछले 7-8 लेक्चर्स के अंदर कहा है कि किस तरह आपने एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसका स्ट्रक्चर आपने फाइंड आउट करना है कि ये स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या है। दूसरी वर्ड डीकोडिंग, कि जो वर्ड है उसके लेट से कि एक तो उसका लिटरल मीनिंग आपको पता हो, और दूसरा कंटेक्सचुअल मीनिंग जो है वो बच्चों को पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें ऐसे बैठे बैठे नहीं आ जाती कि आप अचानक कहें कि हमें ये सारी चीजें क्यों नहीं आ रही समझ। ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा जो है ये आपको फायदा पहुंचाएगा। तो ये आपने जो है वो जहन में रखना है कि जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ना है तो उसके अंदर जो है वो हमने किन चीजों को जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ज्यादातर जो बच्चे पढ़ते हुए मिस्टेक करते हैं कंप्रीहेंशन में, वो ये है कि वो उनके अंदर जो चीजें लैग कर रही होती हैं, एक तो ये कि लैंग्वेज का नॉलेज उनके पास नहीं होता, दूसरा लैक ऑफ अटेंशन, कि जब वो पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं तो उसके ऊपर फोकस नहीं करते, अटेंटिवली जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, उन्हें वर्ड मीनिंग का नहीं पता होता, प्रैक्टिस नहीं है, मेमोरी जो है वो मेमोराइज नहीं करते हैं चीज़ों को, रीडिंग स्किल्स नहीं है, या फिर वो पैराग्राफ को जो है वो स्लो पढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो बच्चों को नुकसान होता है। अभी मैं आपको आगे जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पेपर के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट आता है, जो हमारे पास पैराग्राफ्स आते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। जी बेटा, अजान मैं आपको बता देता हूं कि इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप कौन सी बुक लें। मार्केट के अंदर आपको कोई भी जो बुक आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको बुक मिलती है, आप वो बुक परचेज कर लें। या उसके अलावा जो है वो अगर आपके पास आपके शहर के अंदर
कोई रिनाउंड अकेडमी है तो उसकी जो बुक शॉप्स हैं वहाँ से भी बुक्स मिलती हैं। आप कोई भी बुक जो है वो परचेज कर सकते हैं कि अगर आपके पास स्किप्स की बुक आपको मिल जाती है, स्टार्स की मिल जाती है, किसी भी आपको अकेडमी की बुक मिल जाती है, वो आपके लिए प्रैक्टिस बुक सारी। मैं आपको ये बताऊं, इनके अंदर से अगर आप कहें ना कि एक बुक या दो बुक से मैं प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरा पैराग्राफ जो है वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिस तो आप जो है वो जब आप रोजाना कोई अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, जो आप पैराग्राफ पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है। तो जो आप रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, हमेशा जो है वो ये टेक्निक्स, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, इसको अपने जहन में रखा करें। तो पैराग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है, तो कोई भी बुक हो, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी प्रैक्टिस के अंदर ही जो है वो चीज़ें शामिल होती हैं। अब मैं आपको जो सबसे पहले जो चीज़ें बताने जा रहा हूं वो ये है कि एक हमारे पास होते हैं नरेटिव टेक्स्ट। नरेटिव जो टेक्स्ट होते हैं उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है फिक्शनल और एक होता है नॉन फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब जो है वो ये है कि जैसे हमारे पास फेरी टेल्स या फिर कोई नॉवल से, जैसे एक पैराग्राफ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में एक नॉवल से मैंने आपको उठा दिया था, तो इस तरह का टेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है। ये नॉन फिक्शनल का मतलब होता है कि कोई न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कोई रिपोर्ट्स। तो इस तरह के जो पैराग्राफ्स हैं ये आपको पेपर के अंदर आते हैं। ये पहली एक टाइप है। दूसरी एक हमारे पास टाइप है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। ये भी आपको मैं समझाता हूं कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट जो है उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरह के वर्ड्स उसके अंदर बार बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें लोकेशन का पता चलता है, किसकी, ऑफ पर्सन्स, साथ में थिंग्स। इसके अंदर किस तरह के, एक चीज याद रखें, इसके अंदर क्या होती है कि इसके अंदर ना सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और इसके अंदर जो है वो आप कहें कि जो पोजीशनल वर्ब्स हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर जैसे बताया जाता है लेफ्ट या फिर आपके राइट पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं द बुक इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल। राइट, लेफ्ट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कोई चीज कहां पर हो रही है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक होती है नरेशन, जिसके अंदर चीजों को बयान किया जाता है। अब ये नरेशन दो तरह की होती है, एक इमेजिनरी और एक होती है जो रियल बेस्ड होती है, रियल इवेंट्स होते हैं। उसके अंदर अपना राइटर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना होता है। अब इनको आपने कैसे स्टडी करना है, ये आगे वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तरह के हमारे पास टेक्स्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किया जाता है, एक टॉपिक मेंशन किया जाता है, फिर उसको आगे डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होते हैं ये इजी टू हैंडल होते हैं, बहुत ही आसानी से इनको जो है वो हम समझ सकते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्टिव टेक्स्ट। डायरेक्टिव टेक्स्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल होती है वो होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर किसी पैराग्राफ के अंदर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस मिल रहे हों ज्यादा मिकदार में, तो आप समझ लें कि ये कौन सी टाइप है, ये बेसिकली डायरेक्टिव टेक्स्ट है, जो डायरेक्ट कर रही होती है कि आपने ये करना है। जैसे देखें, मैं कहूं हैंड मी द पेपर, ये जरा मुझे पेपर पकड़ाओ, गो अवे, चले जाओ, ये सजेशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। ये सारी चीजें जो हैं, अगर इस तरह का टेक्स्ट लिखा हो तो वो टाइप के लिहाज से कौन सा टेक्स्ट होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्टिव टेक्स्ट। अच्छा जी, एक हमारे पास होता है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स या सब्जेक्ट के जो चीज बयान की गई है
उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है या फिर ये गलत है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको यहां पर समझ आनी चाहिए। इसके अंदर बेसिकली क्या चीजें, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस, समरी, ठीक है, एटसेट्रा। ये इस तरह के टेक्स्ट के अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर कि आप जो अपना सब्जेक्ट प्रेजेंट करते हैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आप एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये सही है या फिर ये गलत है, कि जो आप जिस चीज के ऊपर जो है वो बिलीव कर रहे हैं। तो एक हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह का होता है जिसके अंदर हमें ये जो है इस तरह की चीजें मिलती हैं। इसके अंदर एक और चीज एनालिटिक्स, ये हमने इससे पहले जो है वो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट भी एक हमने जो है वो मैंने आपको पैराग्राफ दिया था जिसमें वो साइंस से रिलेटेड एनालिसिस प्रेजेंट किया गया है, प्रूव किया गया है कि ये चीजें दुरुस्त है या नहीं है। ये एक इस तरह का हमारा टेक्स्ट होता है। इन सब को पढ़ने की जो टेक्निक है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये जो अच्छा किया वैसे यज़ान ने मुझे याद भी करवा दिया। तो ये जो मैं आपको पैराग्राफ भेजूंगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी, हर तरह के पैराग्राफ होंगे। आपने खुद से उसको मेरा बेटा देखना है और आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये पैराग्राफ की कौन सी टाइप है। अगर आज के लेक्चर पे आप फोकस नहीं कर रहे तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको आगे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मेरा बेटा टाइम है, इसको अच्छी तरह से सीख लो। एक हमारे पास टाइप होती है उसे हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है कि बेसिकली जो है राइटर जो है ट्राइज टू चेंज अवर बिलीफ। जो रीडर है अगर वो किसी चीज पर यकीन रखता है तो राइटर बेसिकली उस बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि मेरा ये मानना हो कि ई कैट इज वेरी इजी, तो एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर जो है वो राइटर आर्गुमेंट प्रेजेंट करेगा कि ई कैट इज नॉट इजी। तो वो मेरे जो बिलीव्स हैं जो मैं पहले से अपने जहन में बिठा के रखा हूं उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश करता है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली डिफरेंट हम कह सकते हैं कि किस तरह की चीजें जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट करता है। एक्सप्लेनेशंस इसके अंदर वो प्रेजेंट करता है, इसके अंदर एनालिसिस प्रेजेंट करता है, डिफरेंट जो है वो आर्गुमेंट्स बाय अदर्स वो प्रेजेंट करता है ताकि वो हमारे बिलीफ को जो है वो चेंज कर सके। इससे मिलता जुलता एक और टेक्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं परसुएसिव टेक्स्ट। इसके अंदर और आर्गुमेंटेटिव के अंदर जो है वो फर्क क्या होता है कि आर्गुमेंटेटिव जो टेक्स्ट है इसके अंदर दो तरह के व्यूज होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। वो दोनों साइड्स जो हैं वो आपके सामने रखता है और फिर उसमें एंड पे वो जो है वो एक कंक्लूजन निकालता है। जो परसुएसिव टेक्स्ट होते हैं ये वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड के मतलब कि राइटर्स ऑन बिलीफ, कि इसके अंदर राइटर जो है वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है, वो उसके अंदर उसका ऑपोजिट आर्गुमेंटेटिव कोई भी पॉइंट जो है वो प्रेजेंट नहीं करता। वो सिर्फ आपको परसुएड करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि और किसी तरफ जो है वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि पैसेजेस, ये नहीं हर तरह का पैसेज जो है वो हर सारे पैसेजेस एक तरह के नहीं होते हैं। ये डिफरेंट तरह के टेक्स्ट ये प्रीवियस पेपर में आ भी चुके हैं। आपने इनको जहन में रखना है। आप खुद से भी मेरा बेटा प्रैक्टिस करो कि आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट किस तरह के होते हैं, परसुएसिव किस तरह के होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने पास जो है वो खुद से ही करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, मैं अब आपका जो है वो आज का जो पैसेज है वो स्टार्ट करवा देता हूँ। ये अभी स्क्रीन पर आज मैंने आपको पहले पैसेज की जो है वो रीडिंग नहीं करवाई। वो इसलिए नहीं करवाई क्योंकि पहले हम 7-8 पैराग्राफ कर चुके हैं। मैं चाहता था कि आज मैं देखूं कि इतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप कितनी तेज़ी से खुद ही फर्स्ट रीडिंग में पैराग्राफ को कंप्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, पैसेज और साथ में इनका असल में बेसिकली टेस्ट स्टार्ट करते हैं जी बच्चों का।
हो गया जी। चलें अब इस पैसेज को पढ़ें और इसके अंदर जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको ज़रा देखें।